बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़मार अला शर्त तफसीर। इज़मार अला शर्त तफसीर। इज़मार के माने है छुपाना, किसी चीज को छुपाना। अला शर्त तफसीर, तफसीर की शर्त पर, वजाहत की शर्त पर। यानी ये कह सकते हैं कि एक इस्म की वजाहत आ गई, उस वजाहत की बुनियाद पर हम उससे पहले कुछ अल्फाज को छुपा रहे हैं, कुछ अल्फाज को छुपा रहे हैं। ठीक, क्योंकि बहस चल रही है मफऊले बिही का आमिल जहां पर महजूफ हो, यानी इससे पहले फेल फाइल महजूफ हो, तो उन्हीं में से एक है इजमार अला शर्तित तफसीर। यानी अगर हम उसको उसके साथ जोड़ करके समझेंगे तो बिल्कुल हमें आसानी होगी कि ये दरअसल मफऊले बिही है, जिस मफऊले बिही का फेल फाइल महजूफ है। लेकिन महजूफ क्यों है? क्योंकि आगे करीना है, एक लफ्ज आगे मौजूद है जो उसके लिए मुफस्सिर बन रहा है, मुफस्सिर बन रहा है, जो इशारा दे रहा है कि इससे पहले कुछ महजूफ है। तो ये इजमार अला शर्त तफसीर वो इस्म जिसका आमिल नासिब यानी फेल बशर्त तफसीर, बशर्त तफसीर मुकद्दर होता है, बशर्त तफसीर मुजमर। ठीक, तफसीर की शर्त पर मुजमर होता है, छुपा हुआ होता है। इसके बाद जो फेल आए, इसके बाद एक फेल आता है, लेकिन वो अपने माँ बाद में अमल करने में मशगूल रहता है, वो अपने बाद वाले लफ्ज में अमल करता है, इसलिए माँ कबल में कुछ अमल नहीं करता। इसको हम यहाँ मिसाल ही से समझेंगे। जैसे जैदन ज़रबतुहू, ये हमारे पास मिसाल है। इस मिसाल में जैदन मनसूब है। क्यों मनसूब है? क्योंकि ये मफूले भी ही है। ठीक, इसका फेल और फाइल माजूफ है। लेकिन इसके बाद एक फेल आया है ज़रबतु, जो अपने माँ बाद यानी हु जमीर में अमल कर रहा है, ये ज़रबतु हु पर अमल कर रहा है। तो बेक वक्त एक फेल दो डायरेक्शंस में काम नहीं कर सकता। एक फेल या तो इस डायरेक्शन में काम करेगा या तो इस डायरेक्शन में काम करेगा। यानी या तो हम कह सकते हैं जैदन ज़रबतु, मैंने जैद को मारा, या हम कह सकते हैं ज़रबतुहू, फिर जैद कहने की जरूरत नहीं है, ज़रबतुहू। लेकिन अगर हम इस तरह जुमला लाना चाहते हैं जैदन ज़रबतुहू की शक्ल में, तो फिर हमें जैदन से पहले भी एक फेल ज़रबतु महजूफ मानना पड़ता है। ज़रबतु जैदन ज़रबतुहू। लेकिन इस सूरत में अगर हम ज़रबतु को लाते हैं और जुमला पढ़ते हैं ज़रबतु जैदन ज़रबतुहू, तो रिपीटिशन हो जाता है। रिपीटिशन को खत्म करने के लिए हम ज़रबतु को माजूब कर देते हैं, क्योंकि आगे मुफस्सिर मौजूद है, वो है ज़रबतुहू। इस ज़रबतुहू से हमें पता चलता है कि इससे पहले भी एक फेल माजूब है। इस मिसाल में जैदन इसमें मंसूब, इसके बाद फेल ज़रबतु जो अपने माँ बाद हु जमीर में अमल कर रहा है। इस सबब से जैदन में वो अमल नहीं करता है, क्योंकि दो डायरेक्शन में अमल नहीं हो सकता। लिहाजा इसमें अमल करने के वास्ते एक फेल मुकद्दर ठहराया गया। जैदन में अमल करने के लिए एक फेल को मुकद्दर, उसी को कहते हैं मुजमर, ठीक, छुपा हुआ माना गया। और ज़रबतु जैदन ज़रबतुहू हो गया, तो इबारत इस तरह हो गई ज़रबतु जैदन ज़रबतुहू। मगर इसमें तकरार फेर लाजिम आ जाता है वर्ब की रिपीटिशन लाजिम आ जाती है, इस वास्ते पहले फेल को हज़फ किया गया। ठीक, कुरान करीम से भी इसकी मिसाल मिलती है। वल कमरा कद्दरनाहु मनाजिला, चांद उसको हमने मुख्तलिफ मनाजिल के एतबार से ठहराया, मुख्तलिफ मराहिल से वो गुजरता है, एक से लेकर 14, फिर 14 से लेकर के वापस बिल्कुल खजूर की एक शाख की तरह हो जाता है। तो यहां पर क्या है, वल कमरा असल में थी इबारत इस तरह, कद्दरनल कमरा कद्दरना हो, कद्दरनल कमरा
قدرناہ، لیکن یہاں بھی ریپیٹیشن آ جاتا ہے، اس لیے اس والے قدرنا کو مقدر مانا گیا. تو گویا کہ بعد میں جو فعل آ جائے، یہی والا فعل یہاں پر محذوف ہوتا ہے لیکن مفعول کے بغیر، کیونکہ مفعول یہاں پر خود موجود ہے. ٹھیک، تو یہاں ہو ضمیر مفعول ہے اور یہاں القمرہ مفعول ہے، اس لیے قدرنا تک جو فعل ہے وہ یہاں پر محذوف ہے اور ہو گئی عبارت قدرنا القمرہ قدرنا ہو. ٹھیک، پھر یہاں پر انہوں نے تھوڑی سی بحث کا اضافہ کیا ہے جو اصل کتاب النحو میں موجود نہیں ہے. ٹھیک، تو مشتغل عنہ کے اعراب کی 5 صورتیں ہیں. مشتغل عنہ کے اعراب کی 5 صورتیں ہیں، یعنی یہ جو شروع میں زیدن ضربتہ، یہ جو زیدن ہے، اس زیدن کو ہم مختلف قسم کے اعراب دے سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ زیادہ تر یہ منصوب ہی مستعمل ہوتا ہے. مشتغل عنہ کے اعراب کی 5 صورتیں ہیں. نمبر 1 نصب واجب. نمبر 2 نصب راجح. راجح کا مطلب ہے جب ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، کمپیریزن کے دوران ہمیں ایک بات زیادہ مناسب لگتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں راجح. رفع واجب، رفع راجح. اور 5ویں صورت ہے اختیار. جس طرح لا حول ولا قوت میں ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف صورتیں سامنے آ گئی. تو وجوب نصب کے مقامات جہاں نصب واجب ہو جاتا ہے، یہ کب ہے؟ یعنی جس کا عامل مضمر ہے، اس سے پہلے ایسے کلمات آئیں جن کا فعل دخول فعل کے ساتھ مختص ہے، جیسے کلمات شرط، کلمات عرض و تخصیص. مصنف نے صرف یہی والی ایک صورت بیان کی. گویا کہ اگر فعل اس سے پہلے داخل ہو رہا ہے اور اس فعل کی بنیاد پر اس لفظ کو نصب دیا جائے گا تو نتیجتاً یہی والی صورت لازم ہوگی کہ نصب واجب ہوگا. کبھی ایسا ہوگا کہ مشتغل عنہ سے پہلے ایسے کلمات آئیں جن کا دخول اکثر فعل پر ہوتا ہے، جو اکثر فعل پر داخل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حرف استفہام، اسی طریقے سے اذا شرطیہ، اسی طریقے سے حیث، یا امر نہیں اور دعا کے پہلے آ جائے. اسی طرح اس کا جملہ فعلیہ پر عطف ہو، ضربت زیدن و امرن اکرمتہ، ضربت زیدن و امرن اکرمتہ، میں نے زید کو مارا اور امر کا اکرام کیا. تو پتہ چلا یہ امرن، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. اسی طرح اس کو مرفوع پڑھنے کی صورت میں فعل مشتغل ماں بعد میں عمل کرنے والا فعل کے صفت واقع ہونے کا اشتباہ ہو، یعنی خلاف مقصود ہو سکتا ہے. تو اگر ہم بعد والے کے ساتھ اس کو جوڑیں گے، جیسے انا کل شیء خلقناہ بقدر. دیکھیں یہاں کل پر زبر آیا، اگر اس میں کل شیء موصوف اور خلقناہ صفت دونوں مل کر مبتدا، بقدر اس کی خبر واقع ہو، تو معتزلہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، جو افعال اختیارہ کا خالق انسان کو مانتے ہیں. ٹھیک، تو انا کل شیء خلقناہ بقدر، لیکن اس کو اس طرح نہیں پڑھتے ہیں کل شیء، بلکہ کل شیء پڑھتے ہیں، یعنی خلقنا کل شیء. ٹھیک، ورنہ انا کل شیء، ان اس کا اسم نحنو ہو جاتا ہے اور کل شیء اس کی خبر ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو بعد والے کے ساتھ جوڑ دیا گیا. کل شیء بن نصب مفعول بھی واقع ہوگا، اس لیے پھر موصوف صفت کا احتمال نہیں رہے گا. تو گویا کہ یہاں پر نصب کو ترجیح دی جاتی ہے. تو ترجیح نصب جہاں پر 2 اسباب جمع ہو گئے، ایک جانب سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کو رفع پڑھنا چاہیے، دوسری جانب سے لگتا ہے اس میں نصب پڑھنا چاہیے، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں جملے میں ایلیوژن واقع ہو جاتا ہے، تو ایلیوژنس کو سے نکلنے کے لیے پھر ہم نصب کو ہی راجح قرار دیتے ہیں کہ یہاں نصب پڑھنا چاہیے. اسی طرح وجوب رفع، وجوب رفع یعنی رفع کو واجب مان کر کے چلنا. فعل مشتغل کے پہلے ایسے کلمات آئیں جو صدارت کلام کا تقاضا کرتے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کو کلام کے شروع میں آنا چاہیے، کیونکہ ان کا ماں بعد ماں قبل میں عامل
नहीं हो सकता। ऊपर हमने देखा कि एक फेल ये अगर बाद में अमल कर रहा है एक डायरेक्शन में, ये दूसरी डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता। जो आमिल नहीं हो सकता वो महजूफ की तफसीर और तवजीह नहीं कर सकता। मसलन कलिमात शर्त, कलिमात अर्ज व तखसीस, लाम इब्तिदा, तअज्जुब और कम। ठीक, जैसे इन्होंने एक जुमला दिया है, जैदुन इन लकीतहु फअकरिमहु, जैद अगर आपकी उनसे मुलाकात हो तो आप उनका इकराम कीजिए। तो यहाँ बीच में क्या हो गया, बीच में इन दाखिल हो गया, कलिमात शर्त दाखिल हो गए, और कलिमात शर्त फेल पर इस्तेमाल होते हैं, दाखिल होते हैं। लिहाजा इस सूरत में ये जैदुन मुब्तदा करार पाया और बाकी पूरा जुमला ये उसकी खबर बन गई। तो यहाँ मुब्तदा हम इसको बनाएंगे आराम से। लिहाजा इस सूरत में वजूब रफा जो है ये लाजिम हो गया, इसमें हमें रफा को हमें लाजिम मानना पड़ेगा। इसी तरीके से तरजीह रफा के मकामात यानी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां फिर जिस तरह ऊपर हमने देखा था, दो जगह दो चीजें जमा हो गई, रफा और नसब जमा हो गया, उसमें हमें जब हमने देखा तो रफा की सूरत हाल तरजीह की बन गई। जैसे मुश्तगल अनहु अम्मा के बाद या इज़ा के बाद आ जाए, लेकिन ये इज़ा इस्मिया है जो मुफाजातिया जिसको कहते हैं, जो कि इस्म के पहले आता है। इसी तरह इस पर नसब पढ़ने का करीना मादूम हो, यानी नसब किसी तरीके से मुनासिब मालूम न होता हो, तो उस सूरत में वहां पर रफा को वाजिब माना जाएगा। और पांचवी सूरत है इख्तियारी मकाम, यानी जहां पर हम इसको इख्तियारी तौर पर पढ़ सकते हैं। तो मुश्तगल अनहु का जू जहत जुमले पर अतफ हो, यानी ऐसा जुमला जिसमें मुब्तदा इस्म हो और खबर बसूरत जुमला फेलिया। तो जुमला इस्मिया पर अतफ का लिहाज किया जाए तो रफा, जुमला फेलिया पर अतफ का लिहाज किया जाए तो नसब, दोनों एराब दुरुस्त हैं। यानी कहीं ऐसी सूरत हाल भी जमा हो सकती है। तो इन्होंने मुश्तगल अनहु की वजह से ये तफसील हाशिए में बयान की। हालांकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम दरअसल पढ़ रहे हैं मफूल बिही, जबकि उसका फेल फाइल महजूफ हो। तो सीधी बात है, जब मफूल बिही का फेल फाइल महजूफ होगा तो उसको हम मंसूब ही पढ़ेंगे। इसी वजह से मुसन्निफ ने सिर्फ एक ही सूरत बयान की। फिर आखिर में ये कायदा नकल किया, ऐसा इसम यानी मुश्तगल अनहु से पहले अगर इज़ा के सिवा कोई कलिमा शर्त, इज़ा के सिवा कोई कलिमा शर्त, मसलन इन, लव, मता, आइनामा, हैसुमा आए, या कोई हरफ तहजीज, तहजीज उन हरूफ को कहते हैं जो उभारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अल्लाह, हल्ला, लौला, तो उस सूरत में इसको जरूर नस्ब आएगा, यानी इस सूरत में नस्ब राजा होगा, क्योंकि ये अल्फाज, ठीक, ये अल्फाज फेल ही पर इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से इस सूरत में इस पर जरूर नस्ब आएगा। और इज़ा को इन्होंने खुद अलग किया। वो इज़ा कौन सा है, वो इज़ा वही है जिसको हमने कहा इज़ा मुफाजातिया। इज़ा मुफाजातिया वो इज़ा जो मुफाजात अचानक के लिए इस्तेमाल होता है। एक जगह इसी किताब उन्नाहो में आगे कहीं इस्तेमाल होगा, खरज तो फ़इज़ा सबू, मैं बाहर निकला तो मैंने देखा फ़इज़ा सबू कि बाहर दरिंदा मौजूद है, इज़ा सबू। तो ये जो इज़ा सब इज़ा है, ये वाला ये मुफाजात के लिए इस्तेमाल होता है, अचानक कोई बात पेश आ जाए उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए रफा इस्तेमाल होगा। बकिया इसके अलावा जो सूरतें हैं उनमें नसब राजा होगा, ठीक, बल्कि इसी तहजीर में ही वो आ रहा है। तो ये हो गया इजमार अला शर्त तफसीर। साहिब किताब ने जिक्र किया कि अगर इससे पहले इजा आ जाए, क्या आ जाए, इजा आ जाए, तो ईसा। इजा फुजाइया, इजा फुजाइया जिसको कहते हैं, अगर इससे पहले इजा आ जाए
تو उस सूरत में ये जो मुश्तगल अनहो है ये मरफू होगा, क्या हो जाएगा, मरफू हो मरफू। जाएगा। और अगर इससे पहले इन्होंने तज़किरा किया लाउ, इन, वगैरह वगैरह जो कि अफ़आल पर दाखिल होते हैं, जो अल्फाज अफ़आल पर दाखिल होते हैं, तो वो अफ़आल पर जब दाखिल होंगे तो वो नस्ब को राजिह बनाएंगे, किसको बनाएंगे, नस्ब को राजिह। ठीक। लेकिन अगर इज़ा फुजाइया जो कि इसम पर दाखिल होता है, या कोई अलामत हमारे सामने है जो तकाजा करती है इसके मुब्तदा होने को, इसके क्या होने को, मुब्तदा होने को, तो फिर रफा राजा होगा, फिर क्या हो जाएगा, रफा राजा हो जाएगा। वरना आम हालात में इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम मंसूब पढ़ेंगे, वो सब मफूल पढ़े। मानते हुए जिसका फेल फाइल महजूफ है। ठीक। जी।